आप सभी लोगों को मेरा राम राम। आप सभी लोगों को मेरा एक छोटा सा सॉरी। सॉरी इसलिए बोलना चाहता हूँ कि बीच में मैं 2-3 दिनों के लिए मैं आउट ऑफ टाउन चले गया था। इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कि आज मार्केट में हुआ क्या। और हम आज अगर ट्रेड बनाते हैं तो कैसे ट्रेड बनाते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया ये निफ्टी का चार्ट है ना। निफ्टी के चार्ट में आज मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में आज गैप अप ओपन होती है। मार्केट क्या होती है? गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होते ही मार्केट पहले ही अपना फर्स्ट रेड कैंडल बनाता है। और मैंने आपको निफ्टी में एक चीज बताई है। निफ्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। मार्क डे डे क्लोजिंग क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है हमारा। डे हाई, डे लो, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथी और पांचवी चीज आती है 5 मिनट का हाई और लो। पहली कैंडल का 5 मिनट का हाई और लो। लेकिन इन इन दोनों से ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डे हाई, डे लो, क्लोजिंग। ये तीन चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे के मार्केट का 21 जनवरी का क्लोजिंग होता है यहाँ पर, इस जगह पे, इस जोन पे क्लोजिंग आती है। ठीक है। डे हाई क्या होता है प्रीवियस डे का, ये होता है। और डे लो क्या होता है, ये होता है। ठीक है। मार्केट क्या होती है, हमें 9:07 पे 8 मिनट पे पता चल जाता है कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाली है और ये क्या क्या गैप डाउन ओपन होने वाली है। ठीक है। जैसे ही हमें पता चलता है तो हम एक अगला जोन ट्राई बना लेते हैं कि मार्केट में होगा क्या। ठीक है। हमारा अगला जोन को हम बनाने के लिए पहले हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद में हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पर दिखता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुई है, ओपन हुई, नीचे आई, तो ये डे लो बना हमारे लिए। ठीक है। डे लो बना। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये 20 जनवरी का यहाँ पर हमारे पास एक ये भी है, फर्स्ट 5 मिनट का। लेकिन प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी है, डे लो भी है। तो हमारा ये एक सपोर्ट का काम किया। मार्केट ओपन होती है फ्लैट, नीचे आती है, थोड़ी देर टाइम पास करके सीधे डीप मारती है मार्केट। ठीक है। तो हमारे पास ये डे हो गया, डे लो हो गया प्रीवियस डे का। और यहाँ पर क्या हो गया, डे हाई। डे हाई के पास में ही हमें क्या मिलता है, डे हाई के पास में ही हमें 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है। और ये क्लोजिंग किसकी है, ये 14 जनवरी की है। और ये क्लोजिंग किसकी है, यहाँ पर 16 जनवरी की क्लोजिंग है। तो आप इसको देख लो, एक बार देखोगे तो आप खुद मार्केट में समझ में आएगा। एक बार आप है ना इन तीन चीज पे काम करना स्टार्ट कर दो, आपको ऑटोमेटिक मार्केट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है। क्लोजिंग हमारा रिवर्स का काम करता है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल रही है तो मार्केट एक बार क्लोजिंग को टच के तो वापस डिप मारती ही मारती है। 95% टाइम मार्केट डिप मारते हो, उस समय आप एक अपना शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हो पुट में, या अपना कॉल सेल करके। ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है, क्लोजिंग उसके नीचे है, तो एक बार मार्केट क्लोजिंग को छूने आती है, अगर नहीं आई तो वहीं से वहीं ऊपर निकल जाएगी। नहीं तो एक बार नीचे आएगी, क्लोजिंग को टच करेगी और फिर रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके अंदर ऊपर ही ऊपर चले जाएगी। तो आप इन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। जैसे कि हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। डे लो ये इंपॉर्टेंट हुआ, यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पर तीन चार चीजें मिल गई। यहाँ पर एक ये क्लोजिंग मिल गई, यहाँ क्लोजिंग मिल गई, डे लो के साथ में ये क्लोजिंग भी मिल गई पास में। ठीक है। तो मार्केट को मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। 5 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट में अपने डे, अपना ये क्लोजिंग से, 21 जनवरी के क्लोजिंग से मार्केट ऊपर ओपन होती है। कहाँ ऊपर होती है, ऊपर के साइड में ओपन होती है 25,352 के पास में। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, डे लो भी था, डे लो के ऊपर मार्केट ओपन होती है। ठीक है। पहली 5 मिनट की कैंडल एक रेड बन जाती है। लोग डर जाते हैं यार बात, ये क्या सेलिंग में आने वाली है, क्या मार्केट डाउन आएगी क्या, फिर से इतना सेलिंग आ चुकी है, फिर इतना बड़ा गैप अप दिखाने के बाद में सेलिंग आएगी क्या। तो हमें कभी भी मार्केट को एक बार सस्टेन होने का, वेट होने का इंतजार करना चाहिए। जैसे अगर ये जोन टूटता तो हम यहाँ पर बेशकली डाउनफॉल का वेट करते, यहाँ पर से जोन टूटता, यहाँ पर हम कोई नेगेटिव कैंडल देख ट्रेड करते, क्लोजिंग तक का टारगेट, क्लोजिंग तक का लेने का कोशिश करते। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपनी फर्स्ट रेड कैंडल बनाई, इसके बाद में उसने जहां पर क्लोजिंग दिया वहीं से उठी मार्केट। बॉडी 80% मार्केट ने क्लोज कर दी 5 मिनट के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से हम अगर सेल अगर बाय भी करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, तो भी हमारे पास यहाँ पर एक 20 से मतलब 50-60 पॉइंट का एक रैली मिलता हमें। ठीक है। ऑप्शन के प्रीमियम में यहाँ पर हमारे पास ये रिवर्स होने का चांसेस क्या है पता है आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई क्लोजिंग है नहीं, कोई मार्क जोन तो है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर से रिवर्स हुई क्यों,
क्यों? क्योंकि इस जगह पे ना मार्केट ने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर आपको। इस जगह पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इस जगह पे, इस जोन पे, इस जोन पे। ठीक है, एक बार मैं इसको मार्क करके आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा जोन बोल रहा हूँ। आपको समझ में आया ये जोन कौन सा जोन है? इसकी वजह से यहाँ पर से एक सेलिंग है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे तो एक फर्स्ट क्लास का शूटिंग स्टार बनता हुआ मिल रहा है आपको। एक शूटिंग स्टार दिखा आपको यहाँ पर? क्या शूटिंग स्टार है यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगाते हो तो बॉलिंजर बैंड में क्या दिखता है? मार्केट ने इसको टच नहीं किया। जब यहाँ पर मार्केट आई थी ना, मैं तभी देख रहा था मार्केट को, तभी यहाँ पर मार्केट ने इसको टच नहीं किया। मार्केट ने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पर जब आपका शॉर्ट पोजीशन मिली, आपने पहला यहाँ तक किया, फिर यहाँ पर से मार्केट पुल बैक लेती है, वापस नीचे आ गई, यहाँ से यहाँ तक का क्लोजिंग तक का आपको टारगेट मिला। आप बस क्लोजिंग डे लो डे हाई पे काम करना स्टार्ट करो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट काम कैसे करती है। ठीक है, मार्केट में ये जोन आया, आपको ये समझ में आया ये ट्रेड कैसे बनी यहाँ पर। आप यहाँ पर कॉल बाय किए, आपको यहाँ एक छोटा टारगेट मिला, फिर इसके बाद में आपने यहाँ पर देखा कि रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाया, यहाँ से आपने एक पुट बाय कर लिया, यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल गया। अगर आप यहाँ से कॉल सेल भी कर देना, बहुत प्यारा मार्केट ने मूवमेंट दी, बहुत प्यारा। ऊपर से 5 मिनट का लो भी ब्रेक कर दिया, पुल बैक लेके वापस से नीचे को ही आया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को यहाँ पर? आज का एनालिसिस की मार्केट में हुआ क्या। अब कल के लिए हमारे पास क्या है? कल फ्राइडे है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग पे ही क्लोज किया, प्रीवियस डे के डे हाई पर ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया। अब क्या होता है, अगर मार्केट में एक गैप अप ओपन होता है, कल फिर से ओपन होती है इसके ऊपर कहीं, या नीचे गैप डाउन भी ओपन होती है। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे पास ये क्लोजिंग का लेवल है, इस लेवल के बाद में हमारे पास डे लो है, यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल है, टारगेट है, एक अच्छा रेंज है हमारे पास। अगर मार्केट डाउन ओपन होती है तो, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, जो अगर ये ब्रेक होता है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है हमारे पास। ये रेजिस्टेंस कौन सा है आपको समझ में आ रहा है? आपको रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला डे लो वाला क्लोजिंग, डे लो, डे लो, डे लो, इसी पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर थी। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो अगला लेवल ये वाला मिलता है हमें, ये वाला, ये क्लोजिंग के पास वाला डे डे हाई वाला, ये लेवल। यहाँ से ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक बार बॉक्स बना देता हूँ, मैं रेक्टेंगल ना, ये देखो, ये जोन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। ठीक है, अगर मार्केट में गैप अप ओपन होती है तो इसको ब्रेक करने के बाद में अगर ये लेवल पे सस्टेन होता है और यहाँ से फिर ब्रेक होती है तो ये लास्ट लेवल है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया? और एक चीज और मैं बता दूं, हमारा पिवट पॉइंट भी वैसे ही काम करता है। अगर आप पिवट पॉइंट लगाते हो मार्केट में कि पिवट पॉइंट कैसे काम करता है, तो पिवट पॉइंट भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, बताएगा आपको। बस हमें जोन मार्क करना आना चाहिए। देखो, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, मिला आपको रेजिस्टेंस। जो लेवल हमने मार्क किया वही मिला हमें। हालांकि मार्केट को और यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन मार्केट में हैवी सेलर्स आने की वजह से मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, और अगर सपोर्ट देखना चाहोगे तो सपोर्ट 1, सॉरी पिवट पॉइंट, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई? अभी हम इसी में बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मार्केट ने किया क्या। ये जोन देखो मार्केट का, ये मैंने क्या मार्क किया, डे हाई मार्क किया, डे हाई इस जोन का भी मैंने मार्क किया। यहाँ पर ही मार्केट आके टाइम पास कर रही कब से। ठीक है, ये डे लो था यहाँ पर, ये भी मैंने मार्क किया। ठीक है, अब इसको मैं अगर 15 मिनट पे ले आऊं तो हमें बैंक निफ्टी में ना हमें 5 चीजें कंपलसरी देखनी है। 5 मिनट का हाई लो, डे हाई, डे लो, क्लोजिंग, ये 5 चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में देखने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मार्केट में यहाँ पर हुआ क्या। मार्केट यहाँ पर भी गैप अप ओपन हुई, क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुई। ठीक है, क्लोजिंग से ऊपर हुई मार्केट, पहली 5 मिनट अच्छी कैंडल बनी, इसका हमने हाई और लो मार्क कर दिया। इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये कहां तक गया? ऊपर तक गया, रेजिस्टेंस के पास तक गया,
इसको भी यहाँ तक आना चाहिए था, जैसे निफ्टी ने किया, इसको भी यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन ये भी यहाँ पर से सपोर्ट लेते हुए नीचे आ गया। अगर आप इधर भी अगर आप ये लगा लो 15 मिनट के अंदर, और यहाँ पर भी अगर बॉलिंजर बैंड लगा लो आप, तो बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि अपर बैंड में कोई भी अगर कैंडल उसको टच नहीं करती है, तो उसका लो कटते ही हमें यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है। बॉलिंजर बैंड में अगर लोअर बैंड के नीचे अगर कोई भी कैंडल टच नहीं करती है लोअर बैंड, तो वहां पर भी उसका हाई कटने के बाद में वैसे ही हमें यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करना है। ये बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी है। इसका इन डीप स्ट्रेटेजी अगर आपको जानना है, तो मैं आपके लिए इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि बॉलिंजर बैंड काम कैसे करती है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है। अभी यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर भी आई अच्छी मूवमेंट आई। 5 मिनट में देखोगे तो 3 कैंडल यहाँ पर धड़ 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 कंटिन्यूस कैंडल बनी, यहाँ पर अच्छी बाइंग का प्रेशर आया। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर बायर सस्टेन हुए क्या, बायर ने अपनी ग्रिप को छोड़ दिया, बायर के पास से कंट्रोल खत्म हुआ। इसके बाद में इसने क्या किया, अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक किया, फुल ब्रेक लिया, फिर इसके ना वापस से नीचे धड़ 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 गिरी। गिरने के बाद में क्या हुआ, एक क्लोजिंग से नीचे गया क्या, प्रीवियस डे के क्लोजिंग से नीचे गया क्या, प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ही ये टच करके वापस ऊपर को निकला। हालांकि अपना डे हाई क्रॉस नहीं किया इसने, लेकिन प्रीवियस डे के नीचे गया क्या, नहीं गया। यहीं से उसने हैमर एक पैटर्न बनाया, ये आप हैमर को देख रहे होगे, ये हैमर बनाया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई चीज ना समझ में आ रहा हो तो अपने भाई को सजेस्ट करना कमेंट्स में कि उसको और क्या चीजें करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।